नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। जी, आपको कल आपके घर पर पुलिस हाउस अरेस्ट करके ले गई थी, क्या मामला था? देखिए, परसों से हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया है और निश्चित रूप से हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयारी किए हुए थे। राहुल जी का आह्वान हुआ था, तत्काल हम तैयारी कर लिए थे। रात में हमारी ट्रेन थी करीब 12 साढ़े 12 बजे और उसी के पहले यहाँ पुलिस के लोग आकर के हाउस अरेस्ट कर लिए। निश्चित रूप से जिस तरह से नीट पेपर मामला है कि आज चाहे लड़के हों लड़की हों, जिस तरह से बीजेपी आरएसएस और पुलिस की साठगांठ से वहाँ पर लड़कों को मारा पीटा जा रहा है। यहाँ भी देखने को आया तमाम प्रकार से फोटो से कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और डंडों में कील लगा करके मारा गया है। निश्चित रूप से यह देश को शर्मसार करने वाली चीज़ है और बीजेपी के चाहे मोदी जी हो चाहे गृह मंत्री हो, सभी को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि यह सरकार शिक्षा व्यवस्था एकदम मर चुकी है। देश के लिए लाखों स्कूल बंद हो गए हैं और किसी भी जगह हर तरह से फेल्योर सरकार है, कोई भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे लड़के शिक्षार्थी हों विद्यार्थी हों या जो पेपर नीट के पेपर दिए हैं वो, और हर तरह से यह सरकार किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से देश में हर जगह यह पेपर नीट का मामला चल रहा है, यह शर्मसार करने वाला है। देश ही नहीं विदेशों में इंडिया की साख को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है। ऐसे अपराधी आप देखे हैं कि चंदा चोर, जिस तरह से सरकार चंदा चोरी में भी गई है, इस तरह से इस सरकार को हर तरह से हटना चाहिए क्योंकि यह सरकार बीजेपी सरकार आरएसएस को लेकर के हर जगह धार्मिक उसमें घुसा रही है और देश को बर्बाद कर रही है, शिक्षा को भगवाकरण कर रही है। निश्चित रूप से सरकार को हटना चाहिए और मोदी योगी चाहे गृह मंत्री सभी फेल्योर हैं हर तरह से। ऐसे सरकार की हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। ठीक है, धन्यवाद। बताइए, आप दूसरे दिन भी आप लोगों को अरेस्ट किया गया, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर क्यों इतनी घबराई हुई है कि छात्रों, एक केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं ले रही। इतना बड़ा देश में बवाल हो रहा है, छात्रों को इतना लाठी डंडे से पीटा गया है, शायद एक आध दो छात्र मर भी गई हैं और ये भारतीय जनता पार्टी और सो रही है एकदम। हम सबके नेता राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी जो संघर्ष कर रहे हैं, जब तक छात्रों को युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा और संघर्ष करेगा और छात्रों को न्याय दिलाकर ही रहेगा। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, कौन सी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके अंदर कौन सा चुंबक है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर चुंबा के बैठी हुई है? अरे मंत्री है, तत्काल मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। देश में इतना बवाल हो रहा है, देश का संदेश विदेश में भी जा रहा है कि हो क्या रहा है। छात्रों, देश के भविष्य है, नौजवान बच्चे, उनके साथ इतनी घिनौनी हरकत की जा रही है, मगर सरकार आंख बंद कर सोई हुई है।
जगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रियंका और राहुल कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा पार्टी अगर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं बस वही संघर्ष कर रहे हैं। और जनता चिल्ला रही, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब नेताओं को नहीं छोड़ रही है तो जनता को क्या दशा करेगी। विधायक जी बताइए, आप दूसरे दिन भी हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की और देश की निकम्मी सरकारें हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं और वो हम विपक्षियों पर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि हम किसी जायज मांग के लिए आंदोलन न कर सके, प्रदर्शन न कर सके, उनका ध्यान आकृष्ट न कर सके। वो चाहे मनमानी करें, धर्म के नाम पे चाहे चढ़ावा चोरी करें, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करें। नीट की परीक्षा जब देखो तब कैंसिल हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। कहते हैं कि हम मिलिट्री के जहाज से पेपर भेज, फिर कैसे लीक हो गया। फिर चौथी बात है कि आज तक जो लड़के आत्महत्या किए उनके परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा है, आपने वहां मुआवजा तक नहीं किया। आपको शर्म भी नहीं लग रही है? जब लड़के आंदोलन कर रहे हैं तो आपका एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां नहीं गया और आज आप कहते हो मैं तैयार हूं संसद में बात करने के लिए। तब जब राहुल गांधी जी जाकर के लोकसभा के स्पीकर से बात करते हैं और लोकसभा के स्पीकर कहते हैं कि हम ऊपर पूछ के तब बताएंगे। जब उनके प्रधानमंत्री दरवाजे पे धरना दिया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में, तब वहां जाते हैं जितेंद्र सिंह जी और ये सब बात करते हैं। इससे पहले होश नहीं था इन लोगों को। अब फिर सवाल आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है? या तो आपको डर है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो वो सारा पोल खोल देगा। जनता के बीच में तो ये मैसेज जा रहा है। और जो अगर उन लोगों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किसी पार्टी के झंडा की तरफ तो नहीं किया था, अब लोग उनके समर्थन में खड़े हैं ना। आप काफी पीछे देखिए, माजी में जाइए, इतिहास में जाइए, तो वांगचुक के पिताजी लद्दाख में बैठे थे एसटी को मान्यता दिलाने के लिए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वहां जा करके उनकी बात सुनी और उनका मामला तय किया, उनको जूस पिला के उनका आंसर समाप्त किया। ये संवेदना आपके अंदर नहीं है। आप टिप्पी इंजन की बात करते हो, देश के लोगों को टेंशन पैदा करते हो और हम लोग को अनावश्यक रोक रहे दिखाने के लिए। हम बुजदिल नहीं है। हम अगर गांधीवादी हैं तो हम दूसरे नेता जो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, हम उनके भी सिद्धांतों पर चलने वाले हैं ना। लेकिन हम देश की जनता का बात आएगा, नौजवान का बात आएगा, बेरोजगार का बात आएगा, किसान का आएगा, महिला का आएगा, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। आप एक तरफ तो आपके लोग कहते हैं लोग सड़क पर नहीं उतरते। राहुल गांधी इतना पद यात्रा की, वो सड़क नहीं दिखाई इनको। अब जब संसद भवन में वक्त आंदोलन कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री की आवाज पकड़ रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है।